गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है वो किया था। यहाँ पर हम क्वांटम पढ़ रहे हैं। क्वांटम में हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और फर्स्ट यूनिट में भी फर्स्ट टॉपिक है कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। उससे रिलेटेड हमने ग्राफ देखे थे एनर्जी और लैम्डा के बिटवीन, तो वो हमने देख लिया था। उसमें कुछ पॉइंट्स थे वो भी हमने लिख लिए थे। नाउ अब हम करेंगे, अब हमारे कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा निकालेंगे। तो मैं डेरिवेशन नहीं बताऊँगी यहाँ पे आपको, जो आरपीएससी के पर्पज़ से है वैसे ही करवाऊँगी। तो आप डालिएगा सबसे पहले यहाँ पे प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, हेडिंग डालिएगा प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, ये आपका टॉपिक है। इसमें नंबर 1 डालिएगा कि जो प्लांक है, जो भी वैज्ञानिक थे ये प्लांक, इन्होंने बताया कि जो कृष्णिका है उससे ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है और उसे हम एक मात्रक के रूप में लिखते हैं, जो पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है। तो उस ऊर्जा मात्रक को इन्होंने, उस मूल मात्रक को इन्होंने क्या बोला, क्वांटा बोला, ठीक है। और उसे इन्होंने एच न्यू से रिप्रेजेंट किया, जो भी मूल मात्रक था एन एच न्यू से रिप्रेजेंट किया। एन यहाँ पे, एच न्यू यहाँ पे मूल मात्रक है और एन यहाँ पे नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो नंबर 1 डाल के लिखिएगा कि प्लांक के अनुसार जब, देखिए जो प्लांक थे उनके अनुसार जब कृष्णिका से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो वह एक मूल मात्रक की पूर्ण गुणज होती है। इस मूल मात्रक को ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं, ठीक है। ये प्लांक ने बताया था, इसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने बोला था कि जो एनर्जी है En है वो इक्वल है NH न्यू के, ठीक है। और यहाँ पर जो H न्यू है, ये जो H न्यू है वो मूल मात्रक है। ये कह रहा ना मूल मात्रक का पूर्ण गुणज, यानी ये आपका मूल मात्रक है और n नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3। तो En बराबर क्या है यहाँ पे, NH न्यू, ये है NH न्यू, ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट डाल के लिखिएगा कि मैक्सवेल के अनुसार NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। देखिए कि मैक्सवेल ने कैसे दोलकों की संख्या को रिप्रेजेंट किया है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो दोलकों की संख्या, उसे हम किससे, कैपिटल N और यहाँ पर स्मॉल n बराबर A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू बाय KT, ये मैक्सवेल के अनुसार हम रिप्रेजेंट करते हैं दोलकों की संख्या को। थर्ड पॉइंट है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट है आपका कि क्वांटम के अनुसार दोलकों की ऊर्जा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वांटम के अनुसार दोलकों की माध्य ऊर्जा निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो है हम एनर्जी की माध्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेंगे और जो माध्य ऊर्जा है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये इस तरह से साइन के अंदर ई को बंद किया है, मतलब ये दोलकों की माध्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होती है एच न्यू डिवाइडेड बाय ई की पावर एच न्यू बाय KT माइनस 1, ठीक है। अब ये अगर हम
यदि s टेंस टू हमने ज़ीरो लिया हो तो क्या होगा, जो e की पावर h न्यू बाय के टी है वो उसको इसको अगर e की पावर x को हम खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स होता है ना, तो h न्यू बाई के टी इसको इस तरह से भी हम खोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो है, ये जो टर्म है इसको e की पावर h न्यू बाई के टी को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए जो e बराबर है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, e बराबर h न्यू बाय 1 प्लस h न्यू बाई के टी माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो e बराबर क्या आ गया आपके पास, e बराबर आ गया के टी। ठीक है, तो ये हमारा ये जो रूल आया है, जो ये हमने यहाँ पे जो बोला है कि h टेंस टू ज़ीरो लेते हैं, तो ये किसके लिए लिया है हमने, ये अगर हमारा क्लासिकल फिज़िक्स काम कर रहा है यहाँ पे तो हम s टेंस टू ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ये e जो दोलकों की माध्य ऊर्जा है ये के टी के इक्वल वो है क्लासिकल के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि ये जो आया है वो फॉर अ क्लासिकल फिज़िक्स के लिए ये आया है। ठीक है, अब हम अगर क्वांटम की बात करके चलते हैं तो हमारा क्या होगा, e टेंस टू ज़ीरो नहीं होगा, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि e यदि स्टार डाल के लिखिएगा, यदि e टेंस टू ज़ीरो ना हो तो क्या होगा, जो माध्य ऊर्जा है वो हो जाएगी एच न्यू बाई e की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पे यदि एच न्यू बराबर क्या लिया हमने, एच न्यू बराबर के टी हो, जब एच न्यू बराबर के टी लेंगे हम तो क्या हो गया, एच न्यू बराबर के टी रखेंगे तो कैंसिल हो गया, e की पावर 1 हो गया, e की पावर 1 e माइनस 1, यानी ये हो जाएगा एच न्यू बाय e माइनस 1। ठीक है, तो जो e है, अब देखिए e की पावर 1, e की पावर 2 इनकी वैल्यूज़ होती है, e की पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो 2.718 होती है। अब यहाँ पर हम e की पावर 1 की वैल्यू रखेंगे तो दोलकों की माध्य ऊर्जा आ जाएगी एच न्यू बाय e की पावर 1 की वैल्यू है 2.718 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा एच न्यू बाय 1.718। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, वो आएगा 58.58 एच न्यू। तो ये हमारा क्लासिकल फिज़िक्स में जो माध्य ऊर्जा है दोलकों की वो निकल कर आती है। और जो ये क्वांटम फिज़िक्स के लिए है, और जहाँ पे हमने एस टेंस टू ज़ीरो माना है वो हमारा क्लासिकल फ़िज़िक्स के लिए निकला है, जब हमने एस टेंस टू ज़ीरो नहीं माना है, क्योंकि जो क्वांटम फिज़िक्स है वो नैरो पार्टिकल के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे ये हम ज़ीरो नहीं अज्यूम करेंगे, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी जो एनर्जी है वो आई है 0.58 एच न्यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांक का विकिरण सूत्र। तो देखिए आप इसमें कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र हमने इसकी व्याख्या करी थी, एक हमने रेले जीन्स लिया था और एक हमने वीन विस्थापन नियम लिया था। तो दोनों ही रूल से हम जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो वीन का विस्थापन नियम है वो लघु तरंग दैर्ध्य के लिए वर्क करता है, और जो रेले जीन्स का है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए वर्क करता है। तो ये दोनों रूल कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या हुआ, प्लांक आया और प्लांक ने हमें विकिरण सूत्र दिया, फिर हमने उससे निकाला कि ये उसकी व्याख्या कर पाता है या नहीं। तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप, प्लांक का विकिरण सूत्र है, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या वीन व रेले जीन्स के द्वारा नहीं की जा सकती, अतः है इसके लिए प्लांक के विकिरण सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में दोलकों की संख्या जो है हमने एन न्यू डी न्यू मानी है। देन न्यू व न्यू प्लस डी न्यू परास में ऊर्जा घनत्व जो है यू न्यू और डी न्यू है। ठीक है, अब देखिए दोनों अगर इक्वल है कि न्यू प्लस डी न्यू परास में दोलकों की संख्या बराबर ऊर्जा घनत्व अगर इक्वल है तो हमारे पास जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकलती है वो ये निकलती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन नहीं एक्सप्लेन किया है, अगर किसी को चाहिए डेरिवेशन तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी आरपीएससी अगर आप
फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेरिवेशन नहीं करना है। हाँ, एक है कि थोड़ा दिमाग में रहे कि किस तरह से क्या आया है, तो आप बुक से देख सकते हैं। बाकी आपको डेरिवेशन लर्न नहीं करना है, सिर्फ जो चीज़ें हैं, जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट आपको देखने हैं। तो इसको हमने जब इक्वल किया तो यू न्यू डी न्यू जो ऊर्जा घनत्व है वो बराबर आया आपके 8πh क्यूब बाई सी क्यूब डिवाइडेड बाई e⁻h⁻k⁻1। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसे हम प्लांक का विकिरण सूत्र कहते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो न्यू है वो उसकी वैल्यू हमने c/λ रख दी है। क्या रखा है, c/λ। एक मिनट, यहाँ पे डी न्यू भी आएगा, तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हमने c/λ रखा है और न्यू बराबर हमने डी न्यू निकाला है, तो -c/λ² d आया है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इसमें पुट करी है, तो हमारे पास आया है लैम्डा। न्यू को हमने किससे रिप्लेस किया है, लैम्डा से रिप्लेस किया है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, जो प्लांक का विकिरण सूत्र आएगा, वो किस में आएगा, लैम्डा और लैम्डा परास के बिटवीन आएगा। जो ऊर्जा घनत्व है वो लैम्डा व लैम्डा डी लैम्डा परास में ऊर्जा घनत्व निकल के आपके पास ये आ गया है प्लांक का विकिरण सूत्र से। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ न्यू बराबर c/λ रखा है और डी न्यू की वैल्यू हमने c/λ² d रखी है। तो हमारे पास ये एक विकिरण सूत्र आया है। ठीक है, प्लांक का विकिरण सूत्र आया है। अब इसके बाद लिखिए, आप स्टार लगा के लिखिएगा, एक निश्चित परास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, ये लाइन जो है पूछी हुई है। एक निश्चित परास में, एक मिनट मैं खुद ही लिख देती हूँ। देखिए, एक निश्चित परास में ऊर्जा घनत्व आवृत्ति की तृतीय घात मतलब u जो है आपका वो प्रोपोर्शनल होगा न्यू की पावर क्यूब के समानुपाती है, जबकि दोलकों की संख्या आवृत्ति के द्वितीय घात के समानुपाती होती है। ठीक है, इस लाइन को आपको ढंग से ध्यान रखना है, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको लर्न करना है, जो u है वो प्रोपोर्शनल होगा न्यू क्यूब के। ठीक है, एक निश्चित परास में ऊर्जा घनत्व जो है आवृत्ति की तृतीय घात के समानुपाती होता है, जबकि जो दोलकों की संख्या है वो आवृत्ति की द्वितीय घात के समानुपाती होती है। मतलब जो n न्यू डी न्यू है वो बराबर 8π² बाई सी क्यूब डी न्यू, सी क्यूब है ये डी न्यू। एन न्यू जो है ये दोलकों की माध्य ऊर्जा है, दोलकों की संख्या है जो कि प्रोपोर्शनल यहाँ दिख रहा है ना न्यू² के होती है। तो ये दोनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप लिखिए कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य परास के लिए ऊर्जा घनत्व तरंग दैर्ध्य की पंचम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो ऊर्जा घनत्व है वो जो लैम्डा है यानी तरंग दैर्ध्य है उसकी पंचम घात के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसी परास में जो दोलकों की संख्या है वो तरंग दैर्ध्य की कौन सी घात के समानुपाती होती है, रेसिप्रोकल होती है 4 के। यानी इसी परास में दोलकों की संख्या यानी n न्यू जो है वो प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोलकों की माध्य ऊर्जा पढ़ी है, प्लांक का विकिरण सूत्र पढ़ा है। और अब आपका टॉपिक आता है कि जो वीन का विस्थापन नियम है वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से लघु तरंग दैर्ध्य के लिए है। तो डालिए नंबर 1, वीन का
विस्थापन, वीन का विस्थापन नियम। सबसे पहले लिखिए इसमें कि यह केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए, यह केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए मान्य है। यह केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए मान्य है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो hc/λ kT है वो स्मॉल कर देंगे, यानी ग्रेटर हो जाएगा। देखिए इसकी कंडीशन है, जो वीन का विस्थापन नियम है उसकी कंडीशन है कि ये सिर्फ किसके लिए वर्क करेगा, लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए वर्क करेगा। और जो हमारा hc/λ kT है वो ग्रेटर रहेगा 1 से, यानी e की पावर जो hc/λ kT है वो ग्रेटर है 1, यानी जो हमारा u/d था, जो ऊर्जा घनत्व है वो आपके पास वैल्यू थी 8πhc अपॉन λ की पावर 5 डिवाइडेड बाय e की पावर hc/λ kT, ये हमारे पास थी वैल्यू। अब देखिए अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस, ये अगर इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 8πhc अपॉन λ की पावर 5 इंटू e की पावर माइनस hc/λ kT इंटू d, ये यहाँ पे d है। ठीक है, अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें हम अज्यूम कर लेते हैं। 8πhc बराबर कैपिटल A है और hc डिवाइडेड बाय k बराबर स्मॉल a है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नियम आता है वो वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। इसको हमने कैपिटल A बोल दिया है, ठीक है, और e की पावर hc/k को हमने स्मॉल a बोला है, माइनस स्मॉल a बाई क्या बच गया, λt बच गया है, और इंटू लैम्डा ऊपर जाएगा तो -5d। तो जो ये रूल आया है, तो ये जो ऊर्जा घनत्व है, ये जो ऊर्जा घनत्व की वैल्यू आई है ये वाली, उसे हम बोलेंगे वीन विस्थापन नियम या वीन का सूत्र। ठीक है, इसे हम वीन का सूत्र बोलेंगे। इस तरह से इन्होंने लघु तरंग दैर्ध्य के लिए वर्क किया है। और अब जो नेक्स्ट है आपका वो रहेगा रेले जीन्स का नियम। उन्होंने इसको रेले जीन्स ने जो किया था वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए प्रयोग किया था, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए। तो पूरा तो वो भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो सेकंड डालिएगा रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का नियम। और इसमें लिखिएगा कि यह केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए मान्य है, यह केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए मान्य है। ठीक है, तो ये केवल जो है, जो रेले जीन्स का रूल है वो सिर्फ जो नियम है वो दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए मान्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, hc/λ kT जो है लेस देन हो जाएगा 1, यानी e की पावर hc/λ जो kT है वो लेस देन है 1 से। ठीक है, तो अब e की पावर hc/λ kT बराबर e की पावर x को खोलेंगे तो 1 + x होगा, यानी hc/λ kT। अब जो हमारे पास ऊर्जा घनत्व की वैल्यू थी वो थी 8πhc d की पावर 5 था। ठीक है ना, लैम्डा की पावर 5 डिवाइडेड बाय, इसको अब हम क्या लिख देंगे, e की पावर था ना यहाँ पे, e की पावर hc/λ kT -1, तो उसको हमने e की पावर hc/λ kT को हमने 1 + hc/λ kT रखा -1। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, अब ये hc रहा तो ये hc से कैंसिल हो गया, और ये लैम्डा इस लैम्डा से, यानी लैम्डा की पावर 4 बच गया। तो जो ये आएगा आपका रेले जीन्स का जो नियम आएगा वो आएगा 8π, ये kT ऊपर चला जाएगा, kT डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर कितनी बच गई यहाँ 4 इंटू क्या बच गया d। तो जो ये रूल आया है आपका, ये है रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का सूत्र।
या रेले जीन्स का नियम। ये है रेले जीन्स का सूत्र। ठीक है, एक तो वीन का याद करना है आपको और एक रेले का आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं। अब एक नोट लगा के आप नोट लिखिएगा कि नोट लगा के लिखिएगा, यहाँ नोट लगाइएगा और लिखिएगा जब दोनों मिलकर कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र बनाते हैं, जब दोनों मिलकर कृष्णिका का ऊर्जा वितरण वक्र बनाते हैं तो वक्र असतत हो जाता है। अतः यह कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर सकता। अतः यह कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या नहीं कर सकता। मतलब अगर हम इन दोनों ग्राफ को मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं, तो ये क्या हो गया, असतत वक्र मिलता है। तो जो रेले जीन्स और वीन है वो इस ग्राफ की व्याख्या, जो ऊर्जा वितरण वक्र है उसकी व्याख्या, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या ये दोनों नहीं कर पाए हैं। और लास्ट है आपका एक स्टीफन का नियम। थर्ड जो रूल है वो है स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम जिसे हमने वहाँ पे हमने निकाला था ना, स्टीफन कांस्टेंट। इसमें लिखिए कि प्लांक के विकिरण सूत्र में यदि जीरो से इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य परास के लिए ऊर्जा घनत्व का समाकलन किया जाए तो हमें कुल ऊर्जा प्राप्त होगी। आई रिपीट, प्लांक के विकिरण सूत्र में यदि 0 से इन्फिनिटी तरंग दैर्ध्य परास के लिए ऊर्जा घनत्व का समाकलन किया जाए तो हमें कुल ऊर्जा प्राप्त होगी। यानी ये जो है ऊर्जा घनत्व उसका हमने 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन कर दिया, तो यहाँ पर हमें टोटल एनर्जी, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 8/15 पाई की पावर 5 k की पावर 5 t की पावर 4 k की पावर 4 t की पावर 4 डिवाइडेड बाय h³ c³। यानी जो E है वो विशरित फॉर्म में cu/4 और जो वैल्यू आएगी 8/15 पाई 5 k 4 h³ c³ इंटू c/4 t की पावर 4। तो ये वाला आ जाएगा आपका यहाँ पर ऊर्जा। कुल ऊर्जा हमें स्टीफन के नियम से इस तरह से प्राप्त होती है। तो जो प्लांक का विकिरण सूत्र है वो क्या करता है, इसकी पूर्ण व्याख्या कर देता है। किसकी? कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या किसने की, ऑप्शन ए में वीन के विस्थापन नियम ने, सेकंड रेले जीन्स के नियम ने, थर्ड स्टीफन के नियम ने और फोर्थ प्लांक का विकिरण सूत्र। ठीक है, तो स्टीफन भी एक तरह से प्लांक का विकिरण ही है। तो थर्ड ऑप्शन अगर आपका स्टीफन या प्लांक आता है तो आपको, अगर प्लांक नहीं दे रखा है, प्लांक का विकिरण सूत्र नहीं दे रखा है और स्टीफन दे रखा है तो ये करना है, और अगर स्टीफन नहीं दे रखा है, प्लांक का विकिरण सूत्र दे रखा है तो वो करना है। तो यहाँ पे एक और नोट लगा के आप लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिएगा प्लांक का विकिरण सूत्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की पूर्ण व्याख्या करता है। प्लांक का विकिरण सूत्र कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की पूर्ण व्याख्या करता है। तो गाइस आज के लिए मैं इतना ही करूँगी और कोशिश करूँगी कि ये क्लासेस मैं आप जल्दी प्रोवाइड कराऊँ आपको। तो हम क्वांटम भी फटाफट से करते हैं, देन देखेंगे फिर नेक्स्ट बुक का। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम कॉम्पटन प्रभाव पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्लास देखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।